Students, today we are going to read English for pre-9th. Okay students, this is the work of week 1. In week 1, we will discuss the topic sentence, parts of speech plus letter writing. So these three topics are in week 1. But the work of day 1 is definition of sentence and parts of speech. First of all, we will read sentence. What is sentence? When we speak, we use words in different combination which make complete sense is called sentence. It means कि जब हम बोलते हैं तो हम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ये अल्फाज जब एक ख़ास तरतीब में मिलते हैं कि बात हमें समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस यानी जुमला। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं अल्फाज को यूँ तरतीब दे रही हूँ कि मेरी बात जो है वो आपको समझ में आ जाए और मैं अपनी बात जो आपको समझाना चाह रही हूँ ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, छोटे छोटे जुमलों में बटी हुई है। लिहाजा वो तमाम अल्फाज जब वो इस तरह आपस में मिलें कि बात को समझा पाएँ, बात बामायनी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू स्कूल। अब देखिए इससे हमें पूरी समझ आ रही है कि वो स्कूल जाती है। सो दिस शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। तो लिहाजा ये क्या है, ये एक पूरा सेंटेंस है। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव। ओके, यहाँ पर भी हमें मुकम्मल बात समझ में आ रही है कि तुम कहाँ रहते हो। लिहाजा अल्फाज को यूँ तरतीब दिया जाए कि वो बामकसद हो जाए और हमें समझ आ जाए, तो उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। नेक्स्ट, डोंट टेल अ लाई, मे यू लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? ओके, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस divided into different kinds of classes according to their work they do in a sentence. So ये देखें कि जो अल्फाज हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम जुमले में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज़ अलहदा अलहदा से क्लासीफाई करें तो हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस में एक ख़ास काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो सेंटेंस में जितने भी अल्फाज बोले जाते हैं उनका अपना एक स्टेटस और एक मायने होता है और वो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके मैं आपको हल्की सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे शी गोज़ टू स्कूल, गोज़ टू स्कूल। स्टूडेंट्स, इफ आई सेपरेट ऑल दीज वर्ड्स, शी इज प्रोनाउन, go is verb, to is preposition, school is noun। तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम वर्ड जो हैं वो अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी रखते हैं और वो बताते हैं कि वो सेंटेंस में क्या हैसियत रखते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। हम लोगों ने भी सीखा है, आप भी सीखिए। सपोज फ़र्ज़ करें कि एक जगह पर कुछ ख़ास VIPs को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपने इस पार्टी में वज़ू करके आना है। ये मैं आपको एक किस्सा सुना रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो एक पार्टी में तमाम VIPs को बुलाया गया कि आप लोगों ने वज़ू करके आना है। तो जब पार्टी शुरू हुई तो देखा गया कि कौन से VIPs वज़ू करके आए हैं और कौन से नहीं। तो उनमें से कुछ जो थे VIPs वो वज़ू करके नहीं आए, लिहाजा वो नापाक हुए, और जो वज़ू करके आए थे वो पाक थे। लिहाजा जो नापाक VIP थे उनको हमने बाहर रहने दिया। अब कहानी ख़त्म यहाँ पर, क्योंकि हमें जो सीखना था वो चीज़ मिल गई। आपने लफ्ज़ याद रखना है, नापाक VIP। ये देखें, NAPAC, नापाक VIP। तो ये एक चीज़ जब आप याद कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो याद हो जाएंगे। N से मुराद नाउन, A से मुराद एडवर्ब, P से मुराद प्रोनाउन, A से मुराद एडजेक्टिव,
सी से मुराद कंजक्शन, वी से मुराद वर्ब, आई मीन इंटरजेक्शन, पी से प्रपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, इनकी डिटेल्स जो है वो हमारे डे सेकंड में नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आई होप कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को समझा होगा। प्लीज़ हैव अ टाइम टेबल एट योर होम टू स्टडीज़ एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।